हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। आ गए सभी? चलिए इसको थोड़ा सा बंद कर दीजिए। नहीं, चलिए शुरुआत करते हैं। आज एक नया टॉपिक है अपना, और टॉपिक है आपका फाइनल अकाउंट। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज नहीं तो कभी, अभी नहीं तो पहले कभी फाइनल अकाउंट पढ़ा हुआ है? लगभग कॉमर्स वाले सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, ठीक है। जो साइंस वाले हैं उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए भी कोई इशू नहीं है, आसानी से हो जाएगा। तो आज डिस्कस करेंगे हम लोग फाइनल अकाउंट। टॉपिक का नाम है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट की अगर हम बात करें तो दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है मेनली इसे। फॉर ट्रेडिंग एंटिटीज, ट्रेडिंग एंटिटीज वो एंटिटीज, वो ऑर्गेनाइजेशन जो केवल ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, गुड्स खरीदते हैं और गुड्स को क्या करते हैं, बेच देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अपने यहां पर नहीं करते, उनके यहां पर फाइनल अकाउंट कैसे बनेगा। दूसरा अगर हम बात करें तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज ये वो बिजनेस हैं जो अपने यहां पर गुड्स वगैरह को मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर उसके बाद बेचते हैं। तो अगर एक बिजनेस ट्रेडिंग एंटिटी है जो केवल खरीदा और बेची का काम कर रहा है, तो उनके यहां पर जो फाइनल अकाउंट बनेंगे, उनमें से जो अकाउंट मेनली बनेंगे वो बनेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। फिर एक अकाउंट बनेगा जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा है आपका बैलेंस शीट। बट अगर हम मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के यहाँ पर ये तीनों अकाउंट तो बनेंगे ही बनेंगे, बट एक अकाउंट और बनेगा जिसे हम मैन्युफैक्चर अकाउंट कह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग। तो इनके यहाँ पर कितने अकाउंट हो जाएंगे? इनके यहाँ पर एक हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, देन हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट, देन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और देन है आपका बैलेंस शीट। ये आपकी यूनिट 2 है। यूनिट 2 में मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के फाइनल अकाउंट की बात करी है, और यूनिट 1 में ट्रेडिंग एंटिटीज के फाइनल अकाउंट की बात करी। देखिए ये जो तीन अकाउंट हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये तीन बातें ये कॉमन है दोनों में। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के केस में एक एडिशनल अकाउंट आ जाएगा जिसे क्या कहा जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात आप नोट कर लीजिए, फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा फास्ट करिए।
ठीक है। ये जो फाइनल अकाउंट हमने देखा, इसमें जो हमने पार्ट देखे फाइनल अकाउंट के, इनको हम दो कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में। पहला पार्ट कहलाता है इनकम स्टेटमेंट, और फाइनल अकाउंट का दूसरा पार्ट कहलाता है पोजीशनल स्टेटमेंट। ये जो ट्रेडिंग पीएल हैं, इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं, और जो बैलेंस शीट है वो पोजीशनल स्टेटमेंट। ठीक है। सबसे पहला अब जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में, वो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। पहला पार्ट आपके साथ डिस्कस करना है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो फॉर्मेट के प्रोस्पेक्टिव से भी देखेंगे हम, और स्टेटमेंट के प्रोस्पेक्टिव से भी देखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं सेल्स माइनस अगर कोई रिटर्न है, तो ये हो गई आपकी नेट सेल्स। क्या हो गई? नेट सेल्स। और इससे हम माइनस कर दें क्या? सीओजीएस। क्या माइनस कर दें? सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो जो आ जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अब बात आ सकती है, ट्रेडिंग का रिजल्ट जो होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में होगा। अब बात ये आएगी सीओजीएस किसे कहते हैं? तो सीओजीएस है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, और परचेजेस भी कैसी? नेट। जब भी मैं नेट लिख रहा हूं तो रिटर्न एडजस्ट होने के बाद। ओपनिंग स्टॉक परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका बेसिक मतलब है किसका? सीओजीएस का। सेल्स से, नेट सेल्स से अगर हम सीओजीएस माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। इसी बात को अगर हम फॉर्मेट के रूप में कह दें, किसके रूप में कह दें? फॉर्मेट के रूप में। ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यहां पर आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस। अगर परचेजेस में रिटर्न है, क्वेश्चन में रिटर्न भी दी गई है, तो परचेजेस को इनर कॉलम में लिखेंगे, माइनस करके लिख देंगे यहां रिटर्न। परचेजेस से जो मैं रिटर्न माइनस कर रहा हूं वो बेसिकली परचेज रिटर्न है। क्या है? परचेज रिटर्न, जिसका एक नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। क्या नाम होता है? रिटर्न आउटवर्ड। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
यहां पर आ जाएगा बाय सेल्स। अगेन अगर कोई रिटर्न है तो इनर कॉलम में लिखेंगे, और बाय क्लोजिंग स्टॉक। टोटल करेंगे, जनरली यहां पर क्या आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर के रूप में। और अगर इस ओर आएगा तो बाई ग्रॉस लॉस बैलेंसिंग फिगर के रूप में। ये बेसिक बेसिक जो ट्रेडिंग अकाउंट बनना है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो बड़े आसानी से हो जाना है। अब जो यहाँ हमारे फाइनल अकाउंट में कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे, यही कॉन्सेप्ट आपके एनपीओ में भी लगेंगे, इसी से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट आपके सिंगल एंट्री में भी लगेंगे, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट, एनपीओ, सिंगल एंट्री, ये तीनों सेम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, मतलब यहाँ के जो ट्रिकी कॉन्सेप्ट हैं वो कॉमन है। वो जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे यहाँ पर, एडजस्टमेंट वगैरह सीखेंगे, तो वो वही एडजस्टमेंट आपको हर तीनों टाइप के क्वेश्चन में आपको यूज करने पड़ेंगे, और वही टफ के पार्ट आते हैं, बाकी तो तीनों के फॉर्मेट हैं और कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ से जो भी पढ़िएगा फाइनल अकाउंट को, इस प्रोस्पेक्टिव से पढ़िएगा कि फाइनल अकाउंट हमें समझ में आ जाए, केवल करना नहीं, हमें समझ में आ जाए, फील हो जाए। इज दिस ओके? ठीक है, अभी नीचे आप एक लिस्ट लिख लीजिए, एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस के कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे? ये कोई कंक्लूसिव लिस्ट नहीं है, इलस्ट्रेटिव है, कुछ एग्जाम्पल हैं, तो इसमें लिख लीजिए। पहला पॉइंट करके लिखिए, फ्रेट एंड कैरिज, कस्टम एंड इंश्योरेंस, वेजेस, गैस वाटर फ्यूल, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, रॉयल्टी, एटसेट्रा। इसमें पावर भी आ जाएगा, पावर अगर लिखा है इलेक्ट्रिसिटी को लेके, अगर इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है तो पीएल का मैटर है, और अगर पावर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पावर, तो ट्रेडिंग का मैटर है, पावर भी लिख लीजिए।
कैरेज इनवर्ड लिख लीजिए, एग्जाम्पल में कैरेज इनवर्ड लिख लीजिए। कैरेज इनवर्ड की बात कर रहा हूं मैं, आपको बता चुका हूं कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है। क्या होता है कैरेज इनवर्ड का मतलब? भाड़ा किस पे? परचेज पे। तो कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग का पार्ट होता है और कैरेज आउटवर्ड पीएल का पार्ट होता है। अगर मैं इन्हीं की एंट्री की बात करूं कि अगर एंट्री होनी है तो क्या एंट्री बना सकते हो आप? देखिएगा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की एंट्री क्या आ जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। फिर परचेजेस की एंट्री क्या आ जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। इसी तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंसेस की ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेल की एंट्री क्या होगी? सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। यस और नो? और क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री हो जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट। इस एक एंट्री प्रॉफिट की और लॉस की। तो अगर आपसे एंट्री कहा जाए तो एंट्री आप इसी फॉर्मेट से बना देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जबरदस्ती में हमें एंट्री को रटने की और बर्डन बढ़ाने की जरूरत नहीं। मैं अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट मैं समझा दूंगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है तो क्या मतलब है, और अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिख रहा है तो क्या मतलब है। ये हमने नोट कर लिया ना। अब एक नोट डालिए, ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपके क्वेश्चन में दो तरीके से आपको नजर आएगा। या तो क्लोजिंग स्टॉक नजर आएगा appearing in trial balance। क्लोजिंग स्टॉक कहां दिख रहा है? ट्रायल बैलेंस में। ध्यान दीजिए मेरी बात को, सुनो। जब भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखता है, क्या दिखता है? अंदर। तो इसका मतलब है वो परचेज के साथ सेट ऑफ हो चुका है। इसका क्या मतलब है? वो परचेज के साथ सेट ऑफ हो चुका है। जो परचेज दी हुई है वो नेट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है, इट मींस क्लोजिंग स्टॉक is already adjusted with purchases। ऑलरेडी एडजस्टेड विद परचेजेस। दैट मीन्स जो परचेज गिवन है, वो जो परचेज जो टीवी में गिवन है वो कैसी है? परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। उसका मतलब क्या है कि जो परचेज टीवी में गिवन है वो कैसी है? परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वो ऑलरेडी परचेज से सेट ऑफ किया जा चुका है। इज दिस ओके? तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, क्लोजिंग स्टॉक is to be shown in balance sheet asset side। तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाया जाएगा। ट्रेडिंग और पीएल में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। एक छोटी सी चीज और भी याद रखिएगा, जितने भी आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए जाएंगे उनकी केवल एक ही एंट्री होगी, एक ही जगह जाएंगे। वो दो जगह नहीं, कहीं भी जाएं एक जगह जाएंगे। और जितने भी आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर दिए गए होंगे जिन्हें एडजस्टमेंट कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एडजस्टमेंट। वो दो जगह जाए, एक ट्रेडिंग में तो दूसरा बैलेंस शीट में, एक पीएल में तो दूसरा, कहीं भी जाए बट वो कितनी जगह जाएंगे? दो जगह। तो एडजस्टमेंट की हमेशा दो एंट्री होंगी।
और एडजस्टमेंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम दिया है, उसकी केवल एक एंट्री। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया जाएगा तो क्या मानोगे आप कि वो आपका परचेज के साथ एडजस्ट हो चुका है, इस वजह से आपको ट्रेडिंग में अब दिखाने की जरूरत नहीं। ठीक है भाई, यहां जो ट्रेडिंग में अभी हमने देखा ये क्लोजिंग स्टॉक दिखाते थे, अब इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग स्टॉक इस परचेज के साथ अपोजिट में दिखाया जाता था, अब इसका मतलब ये इसके साथ ऑलरेडी एडजस्ट है। इज दिस ओके? और तब आपको दोबारा से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक कहां दिख रहा है, गिवन इन एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक कहां गिवन है, एडजस्टमेंट में। तो इसकी दो एंट्री होंगी, एक क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, अभी ये परचेज के साथ एडजस्ट नहीं हुआ है, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, और एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। देखिए वैसे तो बस फॉर्मेट है, ये डेबिट जाएंगे, ये क्रेडिट जाएंगे, इनका मिक्स, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो है एडजस्टमेंट। तो जितने भी मैं नोट डलवाऊं या कॉन्सेप्ट डलवाऊं, इसको अगर आप कॉन्सेप्ट नंबर 1 भी मान लो, ये खास तौर से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इज दिस ओके? आइए जरा इलस्ट्रेशन नंबर 1 की बात करते हैं। पहले आप इलस्ट्रेशन नंबर 2 करिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 बाद में। इलस्ट्रेशन नंबर 2 करिए। क्वेश्चन को पढ़ना है इत्मीनान से। ओपनिंग इन्वेंट्री दी गई है, परचेजेस दी गई हैं, कैरेज इनवर्ड दिए गए, वेजेस दिए गए, सेल्स दिए गए, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न, और क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये ट्रायल बैलेंस गिवन है या केवल इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन है, ट्रायल बैलेंस नहीं। तो जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा था वो यहां पर अप्लाई नहीं। ठीक है, तो ध्यान रहे ये केवल एक इंफॉर्मेशन है, ट्रायल बैलेंस नहीं। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन
प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मैसर्स एबीसी ट्रेडर for the year ended 31st March 2022 and pass the closing entries in the journal proper of Messrs ABC Trader। तो पहले तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट। कैसे बनाएंगे? हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मैसर्स एबीसी ट्रेडर। और क्या बना रहे हैं हम? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31st March 2020। फॉर्मेट बना लीजिए। शुरुआत करें। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट टू ओपनिंग स्टॉक। कितने का है? 1,00,000 रुपए। टू परचेजेस और रिटर्न है तो अंदर लिखेंगे हम। परचेजेस है हमारी 6,72,000 की माइनस रिटर्न। तो परचेज रिटर्न मतलब रिटर्न आउटवर्ड 72,000 की। 6,00,000 आपकी परचेजेस आ गई। फिर है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब परचेज पे भाड़ा। किस पे भाड़ा? परचेज पे। टू कैरेज इनवर्ड कितना है? 30,000। वेजेस डायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं। वेजेस हैं आपके 50,000 के। इसके बाद है आपकी सेल्स 11,00,000 की। इस पे भी रिटर्न है। और माइनस कर दें क्या? 1,00,000। तो कितना आ गया? 10,00,000। ठीक है। और इसके बाद है आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितने की? 2,00,000। तो इस साइड का टोटल किया तो ये आया 12,00,000। इसका भी टोटल 12,00,000 आना चाहिए। जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। 4,20,000। इज दिस ओके? अब आ जाइए एंट्रीज की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? एंट्रीज। एंट्रीज में सबसे पहला काम करेंगे हम
ये जो रिटर्न वगैरह एडजस्टेड हैं इन्हें एडजस्ट करें, ऑर्डर बना वो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पहले ही एडजस्ट हो जाए तो सीधे सीधे एंट्री हम डेबिट साइड की एक बार में एंट्री, क्रेडिट साइड की एक बार में। तो बताइए रिटर्न जो आई हैं जनरल एंट्रीज करनी है, तो बताएं रिटर्न की क्या एंट्री होगी, परचेज रिटर्न की क्या एंट्री होगी? परचेज रिटर्न हम परचेज से एडजस्ट कर रहे हैं, किससे एडजस्ट कर रहे हैं? परचेज से। तो क्या एंट्री कर देंगे हम? अगर हम परचेज रिटर्न टू ट्रेडिंग भी करते तो गलत नहीं है, वो भी ठीक है। एक तरीका ये था कि सारे डेबिट वाले आइटम की एक एंट्री कर देते और सारे क्रेडिट वाले आइटम की दूसरी एंट्री, और तब हम जो परचेज रिटर्न है इसे हम क्रेडिट साइड दिखाते, किस साइड दिखाते? क्रेडिट साइड। तो वो भी कर सकते हो और ये भी ठीक है। इज दिस ओके? तो क्या एंट्री हो जाएगी बोलो बेटा? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, कितने से? 72,000 से। और दूसरी एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, कितने से? 1,00,000 रुपए से। बताएं क्या मेरी इस एंट्री के साथ, दो एंट्री के साथ सहमत हैं आप? अगर आप इनको अलग से नहीं भी करना चाहते थे तो भी बात बन सकती थी, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर परचेज रिटर्न को आप बाई साइड अज्यूम करके एंट्री कर देते और इनको टू साइड। अब जितने भी आइटम है उनकी एक एंट्री डाल दीजिए, सारे आइटम की ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड के जितने भी हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, कितने का? 1,00,000 रुपए का। टू परचेजेस, अब परचेजेस कौन सी होगी बेटा? नेट, कितने की? 6,00,000 की। टू कैरेज इनवर्ड, कितने की है कैरेज इनवर्ड? टू वेजेस, कितने का है वेजेस? और दैट्स ऑल, टोटल कर दीजिए कितना हो गया? 7,80,000। और अब एंट्री क्या डालेंगे? अब बाई साइड के जितने भी आइटम हैं तो क्या लिखोगे? सेल्स अकाउंट डेबिट, कितने से? 10,00,000 से। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितने से? 2,00,000 से। और टू ट्रेडिंग, और ये जो सेव अकाउंट है नेट पे है, टू ट्रेडिंग कितने से? अब ये इस 12,00,000 और इसका डिफरेंस निकाल दो, तो वो चला जाएगा जीपी में। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू जीपी कितना? 4,20,000। नरेशन आप देख लीजिएगा, ये एंट्री होगी। अगर आप ये ऊपर की दो एंट्री नहीं करते तो परचेज रिटर्न को आप यहां पर दिखाते और सेल्स रिटर्न को आप यहां पर दिखाते, तब भी बात क्या हो जाती? ठीक, तब भी इतना ही आता, डिफरेंस नहीं आता, जीपी आपका इतना ही आता। परचेज से परचेज रिटर्न अपोजिट साइड दिखानी थी, सेल से सेल्स रिटर्न अपोजिट साइड।
बताएं, क्या इतनी बात से सहमत हैं आप? इसके बाद एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, वो आप देख लीजिए। अब यहां पर ट्रायल बैलेंस दिया गया, क्या दिया गया? ट्रायल बैलेंस। Current trial balance for the financial year ended 31st March 2022 of Messrs. Deep Deepakshi shows the following details: purchases and sales, debtor and creditor। अच्छा, डेटर क्रेडिटर एसेट के मुद्दे हैं, किसके? बैलेंस शीट के मुद्दे हैं, एसेट और लाइबिलिटीज के। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दे दिया गया। इसका मतलब क्या है? ये जो परचेज दी गई है ना, कितने की? 10 लाख की, इसके साथ क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो चुका है। अगर मुझे वास्तविक परचेज चाहिए ना, तो कितनी होगी मेरी परचेज? परचेज 8 कैसे होगी बेटा? क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख का है, और जो दिख रही है परचेज एडजस्ट होने के बाद की है, तो मेरी परचेज कितने की होगी? अगर मुझे परचेज चाहिए, रियल परचेज चाहिए, तो परचेज मेरी कितने की होगी? 13 लाख। क्योंकि यहां पर जो दिख रही है वो क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्ट होने के बाद दिख रही है, तभी क्लोजिंग स्टॉक अंदर दिख रहा है, अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक अंदर नहीं। इज दिस ओके? अदर एक्सपेंसेस दिए गए एंड इनकम दी गई है, फिक्स्ड एसेट एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दी गई, कैपिटल दी गई है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्रेडिटर का बैलेंस ओपनिंग में दिया गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर। एक तो आपको क्या निकालना है? सीओजीएस। क्या निकालना है? सीओजीएस। और साथ ही साथ में क्या निकालना है? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। क्या निकाल पाएंगे? सबसे पहला बोलो, सबसे पहला पार्ट क्या है? सीओजीएस। पहला जो पार्ट इन्होंने हमसे पूछा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सीओजीएस। तो कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, ठीक है, तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अभी जो परचेजेस तुम्हारी दी गई हैं, ये कौन सी दी गई हैं? क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट होने के बाद। तो बताओ, ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका? ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख, और जो परचेजेस गिवन है वो कौन सी दी गई हैं? वो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट होने के बाद। आप ऐसा नहीं करोगे कि बाद में इससे क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दोगे। अगर 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 क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया, इसका मतलब ही यही है कि जो परचेजेस दी गई हैं वो क्लोजिंग स्टॉक से एडजस्ट होकर दी गई, दोबारा से आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। तो बताओ सीओजीएस कितना आ गया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। क्लोजिंग स्टॉक is given inside the TB, hence purchases are after adjusting क्लोजिंग स्टॉक। तो जो परचेजेस हैं वो क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्ट होने के बाद ही दी गई हैं, उनको दोबारा से एडजस्ट करने की जरूरत। इज दिस ओके? बोलो बच्चों। अब दूसरा पॉइंट निकाल रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या पूछ रहे हैं? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। बस थोड़ा सा सोच के बताइए वो मुझे, आप सोच के बताएंगे आंसर मिल जाएगा। क्या चाहिए हमें? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। अच्छा एक बात बताओ, सोच के वैसे ही बताइएगा, क्रेडिटर आपके ओपनिंग में कितने थे? ये दिए गए 3 लाख, और क्लोजिंग में कितने हो गए? सुनिएगा मेरी बात से गौर से, 3 लाख के अगर ओपनिंग में क्रेडिटर थे, तो क्रेडिटर बनते किस वजह से?
परचेज की वजह से। हमने माना सारी परचेज कैसी परचेज थी, क्रेडिट परचेज। तो परचेजेस कितने की करी हमने, ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर है आपके 3 वाक्य, हमने परचेजेस कितने की करी, बोलो। टोटल परचेजेस हमने कितने की करी होगी, 10 लाख प्लस 3 लाख, क्योंकि परचेजेस तो यही है, बोलो बेटा। तो परचेजेस हमने कितने की करी, 13 लाख। तो आपके क्लोजिंग कितने हो जाने चाहिए थे, टोटल क्रेडिटर कितने हो जाने चाहिए थे, बोलो बेटा। 16 लाख रुपए के, हाँ या ना। लेकिन बचे कितने हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर कितने के हैं, कितने के हैं क्लोजिंग क्रेडिटर, 4 लाख। तो बाकी के कहां चले गए, बाकी के 12 लाख रुपए का क्रेडिटर का क्या हो गया होगा, पेमेंट। बोलो बेटा। तो 12 लाख रुपए का क्या किया होगा हमने, पेमेंट। लॉजिकल है। 3 के थे, 13 लाख की हमने परचेजेस करी, माना हमने सारी परचेजेस कैसी हैं, क्रेडिट परचेज। तो 3 लाख की, 13 लाख की हमने परचेजेस करी, तो 16 लाख के मेरे क्रेडिटर हो जाने चाहिए थे, लेकिन है कितने के, 4 के क्लोजिंग में। तो क्या चमत्कार हुआ होगा, पेमेंट हुआ होगा। और कोई चमत्कार का कोई मुद्दा बनता ही नहीं, आपने क्रेडिटर का क्या कर दिया होगा, पेमेंट। तो अगर आप कॉन्सेप्ट के रूप में लिखना भी चाहें कि अमाउंट पेड टू क्रेडिटर अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, हमेशा ओपनिंग क्रेडिटर, इसमें ऐड करो क्या, क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड, और माइनस कर दो क्लोजिंग क्रेडिटर। यह आ जाएगा अमाउंट पेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर। ये आप कॉन्सेप्ट के रूप में लिख लो, इसको कॉन्सेप्ट नंबर 2 डाल दीजिएगा, और ये आंसर कर दीजिएगा। कॉन्सेप्ट को आप बाद में लिख दीजिएगा, पहले आप आंसर कर दीजिएगा। आंसर को आंसर के सीक्वेंस में करिएगा, कॉन्सेप्ट को आप बाद में नोट कर दीजिएगा। इस पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।